विभाजन विभीषिका दिवस पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई। अखिलेश ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया है। देखिए बयान और पलटवार की ये रिपोर्ट। कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उनसे ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल, सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। सोचिए तारीख कोई भी हो, दिन कितना भी विशेष क्यों ना हो, मगर सियासत के खिलाड़ी वो पिच तलाश करके ही लेते हैं जिस पर वो खुलकर बल्लेबाजी कर सके। जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है, और जब सरकार बंटवारे की त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले क्रांतिकारियों के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, तो ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये दिवस रास नहीं आ रहा है। वो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को उसी अंदाज में जवाब भी दिया है। अखिलेश यादव जी विभाजन विभीषिका की पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको विभाजन की विभीषिका जिन लोगों ने झेला है, उन परिवारों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता अखंडता के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा लेती है, संविधान को भी मजबूत बनाती है, और विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम करके देशवासियों को जागरूक करके यह सुनिश्चित करती कि फिर कभी कोई भारत का विभाजन न कर सके, टुकड़े न कर सके, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर देश को बांट न सके। आज के दिन जिसके साथ में सहयोग से सत्ता में आते हैं, विभाजन किसने किया मालूम है। आज 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को कौन बना, 15 अगस्त को कौन बना, दुनिया जाना ना कम से कम विभाजन किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। आज के दिन में हम लोग एक करने के लिए सभी जाति संविधान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, इसीलिए आज के दिन में सत्ता से बाहर है। विभाजन विभीषिका दिवस पर सवाल उठने के बाद सपा सुप्रीमो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का भी मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए वो दिन भी याद दिला दिया जब विपक्ष के हंगामे के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया था। पॉलिटिकल पार्टी जानती है, और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। देखिए, महिला का विरोध ये जग जाहिर हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस प्रकार सदन में हंगामा किया है, वो जानते हैं कि इसका जवाब अब बीजेपी नहीं, इसका जवाब हमारी महिला जो मतदाता हैं वो इसका जवाब उनको देने वाले हैं चुनाव में। सियासत लोकतंत्र की खूबसूरती है और नेताओं का ये काम भी है, मगर सियासत की टाइमलाइन काफी हद तक मैटर करती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, ऐसे मौके पर सपा प्रमुख का विभाजन विभीषिका पर सवाल उठाना उचित नहीं है।